ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। क्लास नंबर 90 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 चैत्र कृष्ण पक्षः अष्टमी मंगलवारः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिवीजन। अच्छा जी, तो अब हम भगवद गीता के जो दूसरा अध्याय है उसमें भगवान का जो उपदेश आरंभ होता है 11वां, 12वां और 13वां। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, 12वां श्लोक और 13वां श्लोक हमने देख लिया है और वो बहुत ही गहरा है। ठीक है, अब हम भगवद गीता के गहरे सागर में आ गए हैं, तो इसलिए बड़ा धीरे धीरे भगवान के चरणों को स्पर्श कर करके हमको चलना है कि भगवान हमारा धैर्य ना टूटे और हम अच्छे विद्यार्थी की तरह बस अपने गुरुजी पे विश्वास रखते हुए, भगवान हमारे गुरुजी हैं और हम उनसे पढ़ रहे हैं, धीरे 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 हमारा सूर्य, ज्ञान का सूर्य उदय होगा। एकदम उदय नहीं हो जाएगा, धीरे 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 उदय होगा और जैसे जैसे सूर्य उदय होते जाएंगे वैसे वैसे अंधकार दूर होता जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि भगवद गीता में जो पहला प्रकरण है वो है सांख्य बुद्धि। सांख्य बुद्धि का विषय है आत्म तत्व निरूपणम। और आत्म तत्व निरूपणम कैसे किया जाता है? वो है देह देही विवेक। ठीक है, अर्थात देह और देही के स्वरूप में विवेक अर्थात विलक्षणता को देखना। देह कैसा है और देही कैसा है। ठीक है, तो देह क्या है? शरीर। देही क्या है? देह जिसका है। ठीक है, इस प्रकार देही को, क्योंकि हम देही को नहीं जानते हैं, देही भगवद गीता के विषय का प्रतिपाद्य विषय है। इसका प्रतिपादन करना है, इस विषय को प्रकाशित करना है। हम देह को जानते हैं, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि आप देह को आई समझते हैं, देह को आत्मा समझते हैं, और ये ही सर्व अनर्थ कारणम है। अब हमको देह से विलक्षण एक आई, अहम, देह से विलक्षण अहम दिखाया जाएगा कि देह से विलक्षण आत्मा है वो देही है। तो हमको देह से देही की विलक्षणता, भिन्न स्वरूपता दिखाई जा रही है। तो उसमें हम श्लोक नंबर, जो दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, उसमें हमें दिखाया गया कि देह अनित्य है और देही नित्य है। नित्य है का क्या अर्थ है? कि देही जो है वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और देह जो है उसका नाश हो जाता है, उसकी उत्पत्ति और नाश होता है। लेकिन देही की उत्पत्ति, देह की उत्पत्ति और नाश के साथ देही का उत्पत्ति और नाश नहीं होता। इसलिए भगवान मानते हैं
कि देही के विषय में शोक करना योग्य नहीं है। मनुष्य को देही के उत्पत्ति और नाश, देही के विकार के विषय में ऐसा कोई शोक नहीं करना चाहिए कि देही मर गया है या देही मर जाएगा, क्योंकि देही जो है वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। ठीक है, तो ये पहला श्लोक में भगवान ने कहा। अच्छा, अब दूसरे श्लोक में, पहला श्लोक था अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, दूसरा श्लोक है नत्वेवाहम जातु नासम। उसमें भगवान ने कहा कि देही, हम सब में एक देही है, और वो देही जो है वो देही विराट आत्मा। ठीक है, पिछली बार हमने देखा था कि ये व्यष्टि शरीर, जो व्यष्टि शरीर है, ये छोटा वाला समष्टि शरीर, और ये सारा जागृत अवस्था व्यष्टि शरीर। व्यष्टि शरीर क्या है? पार्टलेस होल, अविभाजित पूर्ण। ये जो शरीर है, ये शरीर पूरा देह, इसके अंदर जो छोटी देह है ये भी अनित्य है, और ये पूरा भगवान, ये जो शरीर है समष्टि शरीर, ये भी अनित्य है। ठीक है, किंतु इस सारे शरीर में जो एक आत्मा देही है, वो देही ये इसके व्यष्टि शरीरों का भी देही है और समष्टि शरीर का भी देही। ये पॉइंट बहुत ही बड़ा है कि सारे जागृत को धारण करने वाला आत्मा ही जागृत शरीर के अंदर जो छोटे छोटे अनंत शरीर हैं, भगवान की देह के अंदर जो छोटे शरीर हैं, वो सब शरीरों में एक ही आत्मा है, लेकिन अज्ञानी को अनेक आत्मा लगती है। तो एक ही आत्मा जो देही है वो नित्य है, ऐसा भगवान ने दूसरे अध्याय में, दूसरे श्लोक अध्याय के 12वें श्लोक में बताया कि ये देही नित्य है, और ये देह के उत्पत्ति और नाश, उत्पत्ति और नाश, जो पूर्व देह हैं जिनकी उत्पत्ति और नाश हुआ है, उनसे ये नित्य आत्मा देही का नाश और उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार ये दूसरे श्लोक में देही की जो जन्मांतर प्राप्ति है, देही जो है एक ही देही अनेक जन्मों को प्राप्त करता है, और उस हर जन्म में वो एक नई देह को प्राप्त करता है, किंतु देह की उत्पत्ति और नाश होती है, किंतु देही की उत्पत्ति और नाश नहीं होती। ये दूसरे श्लोक में बताया गया। उसके बाद तीसरा श्लोक आया। तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि अब हम बताएंगे कि कैसे देही के किसके समान, किसके सदृश देही का जो जो उत्पत्ति और नाश नहीं होती। ठीक है, जैसे तो क्या बताया गया कि इस वर्तमान देह में, जो हमारी देह है, उसमें कुमार अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था, ये 3 अवस्थाएं सर्वलोक सबको आती हैं। इन अवस्थाओं में देही जो है वो पहले कुमार अवस्था को प्राप्त होते हैं, फिर युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं, फिर वृद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। लेकिन जब कुमार अवस्था का नाश हो जाता है तो देही का नाश नहीं होता, और युवा अवस्था की उत्पत्ति होती है तो देही की उत्पत्ति नहीं होती। जिस देही ने कुमार अवस्था को धारण किया हुआ था, वही देही युवा अवस्था को धारण करते हैं, कोई नई देही नहीं आ जाते। ठीक है, अवस्था ये नष्ट हो गई, नई अवस्था आ गई, लेकिन देही वही है। ठीक है, वो कुमार अवस्था के नाश से नष्ट नहीं हुए और युवा अवस्था के उत्पत्ति से उत्पन्न नहीं हुए। इसी प्रकार आगे भी
तो ये दिखाकर भगवान ने दिखाया कि जैसे इस शरीर में देही निर्विकार, जो विकार उत्पत्ति और विनाश का विकार अवस्थाओं में आ रहा है, उस विकार से अस्पृष्ट देही निर्विकार तीनों अवस्थाओं को प्राप्त हो रहे हैं। एक अवस्था को छोड़ते हैं और दूसरी अवस्था को धारण कर लेते हैं, फिर दूसरी अवस्था को छोड़ते हैं तो तीसरी अवस्था को धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार भगवान कहते हैं ये देही, इससे हमारे देही की अनित्यता निर्विकारता सिद्ध हो जाती है कि देही सब विकार को धारण करते हुए भी निर्विकार है। तो जैसे देही तीन अवस्थाओं को क्रम से धारण करते हैं, पहली को धारण करते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर दूसरी को, और निर्विकार बने रहते हैं, नित्य बने रहते हैं, उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति भी समझनी चाहिए। अर्थात ये समझ जाना चाहिए कि ये देही जो है ये पूर्व जन्म में भी इसी प्रकार देहों को धारण करता हुआ और फिर देह नष्ट हो जाने पर भी ये नष्ट नहीं होता। देह की उत्पत्ति से इसका जन्म नहीं होता और देह की नाश से इसका नाश नहीं होता। ये इसी प्रकार और देह को धारण कर लेता है। तो इस प्रकार हम ये सिद्ध किया गया कि देही अविकारी है और वो जैसे पूर्व देह आने वाली है, पूर्व देह आने वाली है तो देह जो है अविकारी है। ठीक है, इसलिए पूर्व देहों में भी देही अविकारी है, तो हम देही हैं, ये समझ में आ गया। और हम अज्ञानवशात अपने आप को देह समझ रहे हैं। हम वास्तव में देह नहीं हैं। देह तो आती है और जाती है। तो देह ऐसे हैं जैसे वस्त्र। हम वस्त्र नहीं हैं, हम वस्त्रों को पहनने वाले हैं। इसलिए वस्त्रों के आने और जाने से एक वस्त्र फटा तो देही नहीं फटता है। ठीक है, इस प्रकार ये बात देही अविकारी, अविनाशी और नित्य है। इतना श्लोक नंबर दूसरे अध्याय के 13वां श्लोक जो है वो जो देहिनोस्मिन् यथा देहे, ये तीसरे श्लोक में भगवान ने समझा दिया। अब इसके पर शंकराचार्य जी का भाष्य है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ, ये देखिए, ये है देहिनोस्मिन् यथा देहे। तो हमने यहाँ तक देख लिया था कि धीमान, जिस व्यक्ति धीमान तत्र न मुह्यति, जिस व्यक्ति को इसका इतना ज्ञान हो जाता है कि देही नित्य है और देह अनित्य है, तो उसको आत्मा के विषय में, आत्मा के नाश के विषय में मोह नहीं होता। उसको ये बात समझ में आ जाती है कि आत्मा जो है, देही जो है वो मेरे अनुभव में है। मैं देख सकता हूँ कि देही आत्मा का मेरा नाश नहीं होता देहों के नाश से। इतना उसके अंदर ज्ञान आ जाता है, इतना देखने मात्र से। अब शंकराचार्य जी आगे ये भाष्य दे रहे हैं जो अगली श्लोक के बारे में बताएगा कि अगला श्लोक क्यों दिया जा रहा है। तो उसको पढ़ते हैं। यद्यपि आत्म विनाश निमित्तो मोहो न संभवति, नित्य आत्मा इति विजानतः, तथापि शीत उष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्तो मोहो
लौकिको दृश्यते। सुख वियोग निमित्तो दुख संयोग निमित्तः च शोक इति एतत् अर्जुनस्य वचनम आशंक्य आह। ठीक है, ये भाष्य है। इतना भाष्य अब हम देखने लगे हैं। ये देखिए, तो शंकराचार्य जी कहते हैं यद्यपि, हाँ, चाहे हम, ये बात सत्य है, क्योंकि पिछली बार भगवान ने क्या कहा, आत्म विनाश निमित्त मोह न संभवती। आत्मा अर्थात देही। अब आत्मा शब्द जब भी आए तो आपने समझना है आत्मा का मतलब देही, देह है जिसकी। तो जो देह में उपलब्ध है वो आत्मा, आत्मा के विनाश के निमित्त से। सो जब व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, तब उसको समझना चाहिए नहीं नहीं, मेरा नाश नहीं हो जाएगा, मेरा नाश नहीं होगा, देह का नाश होगा। देही का नाश नहीं होता, ये अनुभव सिद्ध है। जन्म से लेके वृद्ध अवस्था तक देही निर्विकार शरीर में रहते हैं। हमने देखा था, इसी के कारण प्रत्यभिज्ञा, सेल्फ रिकॉग्निशन होती है। अगर देही बच्चे से लेके वृद्ध तक निर्विकार वही नहीं होते, बदल जाते, तो बचपन में कोई और देही होता, युवा अवस्था में कोई दूसरा देही होता, और वृद्धावस्था में तीसरा देही होता। तो तीनों अवस्थाओं के नाश होने से वो देही भी नष्ट हो जाता, तो एक नया देही आता। जैसे नई अवस्था नया देही, तब ऐसा होता तो एक कंटिन्यूटी, जो एक जिसका एक जो कहता है ये मैं बच्चा था, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध होऊंगा, इस प्रकार ये सेल्फ रिकॉग्निशन, अपने आप को पहचानना, प्रत्यभिज्ञा नहीं होती। तो प्रत्यभिज्ञा है, इससे हमको समझ में आ रहा है कि आत्मा देही नित्य है, आत्मा देही का विनाश नहीं होता। तो इस प्रकार जो मोह था, पहले हमें इस प्रकार का अज्ञान था, और हम इस अज्ञान के कारण भय में थे कि हमारा नाश, आत्मा का, देही का नाश हो जाएगा। तो अब भगवान कहते हैं जो इतना देख लेगा, अभी भगवत गीता के 3 श्लोक हुए, जिसको इतना पता चल जाएगा उसको आत्मा अर्थात अपने नाश के विषय में मोह नहीं हो सकता। न संभवती नित्य आत्मा इति विजानतः। जिसको इतना ज्ञान हो गया, अब आपको आत्मज्ञान का इतना हिस्सा प्राप्त हो गया है कि आत्मा नित्य है, देही नित्य है। ठीक है, धीरे धीरे ये पक जाएगा, बैठ जाएगा। किंतु अब ये पक्का हो गया कि जिस व्यक्ति ने आत्मा को नित्य, देही को देख लिया, उसको कभी भी आत्मा अपने विषय में विनाश का मोह नहीं होगा। अब बताइए, साइंस तो कहती है आत्मा है ही नहीं। देखिए क्या कमाल की ये मॉडर्न साइंस, जिसकी पूरे विश्व में पूजा हो रही है। हमारे भगवत गीता का 3रा श्लोक आके सिद्ध कर गया कि ये साइंटिस्ट, भगवान कृष्ण हमारे आदि साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये साइंस हमने छोड़ दी। और अब हम कौन सी साइंस पढ़ते हैं कि देह के नाश से मैं नष्ट हो जाऊंगा। और भगवत गीता कह रही है ये दुख का प्रथम कारणम है। ये जो मोह है यही आपको धर्म से गिराता है, यही आपके संसार का कारण है। और हमारे से यही छीन लिया गया है कि हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हम देह हैं, हम शरीर हैं। ठीक है, इसलिए ये भगवत गीता रूपी साइंस, वैदिक साइंस, हमारे देश को पुनः इसमें समझना चाहिए कि ये कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबका देही एक है और वो देही नष्ट नहीं होता। ठीक है, ये साइंस है।
साइंस वो होती है जो हर व्यक्ति के ऊपर एक होती है। तो ये सबके लिए एक है, समान है, इसलिए इसको रिलीजन क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, ये रिलीजन नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत संप्रदाय या किसी एक समूह का रिलीजन विश्वास नहीं है, ये अनुभव से सिद्ध है। और ये जिसको इसका ज्ञान हो जाता है उसको दुख निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब शंकराचार्य जी कहते हैं इतना हिस्सा तो दुख का दूर हो गया कि मैं नहीं मरूंगा। लेकिन लोग कहते हैं जी ये तो आपने ठीक कहा कि मुझे ये पता है कि मैं मरूंगा नहीं, नया शरीर आएगा, लेकिन मुझे ये जो शरीर में दुख आता है इसका डर है। मरने के समय जो डर होगा, जो दुख होगा, वो मुझे है। अपने परिवार, अपने प्रियों को छोड़ने का मेरे को दुख है। इसलिए नहीं मरना, ठीक है, नया देह आ जाएगा, लेकिन जब मैं शरीर छोड़ूंगी उस समय जो मेरे को दुख होगा उसका मुझे बहुत डर है। इसलिए मेरे को मृत्यु से डर लगता है। तो इसलिए भगवान उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं तथापि, फिर भी ये है कि उसको आत्मा के विनाश का मोह नहीं होगा, लेकिन तथापि शीत उष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्त मोह लौकिकः दृश्यते। तो लोक में ऐसा देखा जाता है कि सबको ये एक मोह है। कौन सा मोह? जिस व्यक्ति को ये भी पता चल गया है कि आत्मा का नाश नहीं होता, उसको भी ये वाला मोह बना रहता है। वो क्या मोह है? कि शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, इनकी प्राप्ति से, जो इसकी प्राप्ति के ऊपर आधारित जो मोह है, मोह क्या है? कि ये मेरे को प्रिय है, मुझे सर्दी अच्छी लगती है, मुझे गर्मी अच्छी लगती है, मुझे सुख अच्छा लगता है, मुझे दुख अच्छा नहीं लगता। और ये जब चले जाएंगे, सुख चला जाएगा, तो मुझे बहुत दुख होगा, मैं क्या करूँगा, जो मेरा दुख मेरे पास आ जाएगा, ऐसा सोच के व्यक्ति को शोक होता है। जो भी दुख के निमित्त हैं वो नहीं आने चाहिए, और मेरा सुख, जो चीज़ें मुझे सुख देती हैं वो जानी नहीं चाहिए। इस प्रकार सुख और दुख की प्राप्ति और अप्राप्ति में मनुष्य को बड़ा शोक होता है। इन विषयों को वो समझता है कि ये सब सत्य है, सुख और दुख ये सब सत्य है, और इनकी प्राप्ति आत्मा को होती है। आत्मा सुखी होता है, आत्मा दुखी होता है। और आत्मा अर्थात हमें ऐसा लगता है कि देही को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, देही मरता नहीं है, देही का नाश नहीं होता, लेकिन जब तक देही शरीर को धारण करता है उसको सुख और दुख की प्राप्ति होती है, और उस सुख और दुख के कारण उसको शोक होता है। इसलिए आपने कहा था देही के विषय में शोक नहीं होना चाहिए, लेकिन आप एक ही शोक को दूर कर पाए हैं। वो ये है कि आपने ये तो सिद्ध कर दिया कि देही का नाश नहीं होता, लेकिन आपने अभी ये सिद्ध नहीं किया कि देही को सुख और दुख की प्राप्ति नहीं होती। देही जो है वो सुखी होता है, दुखी होता है, और उसको इन दोनों के विषय में शोक रहता है कि दुख आ जाएगा और सुख चला जाएगा, ऐसा। तो ये शंकराचार्य जी स्वीकार करते हैं कि देखिए, जो भगवान की प्रतिज्ञा थी कि देही के विषय में शोक नहीं होना चाहिए, वो भगवान अभी एक ही प्रतिज्ञा का हिस्सा पूरा कर पाए हैं कि देही के नाश के विषय में शोक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अभी नहीं दूर हुआ। ये आपको समझ में आ गया कि देही को इस वर्तमान देह में कोई भी, जब भी देह वो धारण करता है तो देही को सुख दुख होता है, और उस सुख दुख के विषय में उसको सर्दी गर्मी लगती है, तो वो सदा इनसे बचने के लिए और प्रतिकूल को दूर करने के लिए, अनुकूल को प्राप्त करने के लिए वो यत्न करता है, और इनकी प्राप्ति अप्राप्ति में उसको शोक होता है। तो भगवान कहते हैं देखिए, सुख
वियोग निमित्त। सुख, जो चीज उसके सुख का हेतु है, जैसे मेरी पत्नी मुझे बड़ी प्रिय हैं, मुझे सुख देती हैं, मेरे पति मुझे सुख देते हैं, मेरे बच्चे मुझे सुख देते हैं, मेरी नौकरी, मेरे पैसा, मेरे मित्र बंधु, ये अर्जुन को सुख वियोग निमित्त शोक था। ठीक है। इसी प्रकार जो मुझे दुख देता है, तो दुख हेतु जो भी संसार में जो मुझे अप्रिय हैं, मेरे दुश्मन इत्यादि, वो सब के साथ मेरी संयोग, उनसे मैं जुड़ना नहीं चाहता, और जो मेरे को सुख देते हैं उनसे अलग नहीं होना चाहता। तो इसलिए सुख का वियोग और दुख का संयोग, इन दोनों निमित्त से शोक, ये जो शोक है इति, ऐसा भगवान ने मन में जाना कि अवश्य ही अर्जुन अब ये प्रश्न करेंगे कि आपने आत्मविनाश के विषय में जो शोक था वो तो दूर कर दिया, किंतु अभी आपने दुख, ये जो कि मेरे प्रिय जो हैं वो मेरे से अलग हो जाएंगे और उससे मुझे दुख होगा। वो मरेंगे नहीं, वो तो ठीक है, ठीक है, और मैं भी, मेरा भी नाश नहीं होगा, उनका भी नाश नहीं होगा, लेकिन अलग तो हो जाएंगे। और जब वो मेरे से अलग हो जाएंगे, वो मेरे सुख के निमित्त हैं, तो मुझे शोक हो, मेरे तो फिर मेरे को उनके बारे में शोक तो करना चाहिए ना। ये बापू कितना अच्छा पॉइंट है। इति अर्जुन से वचनम आशंक्य, तो भगवान कृष्ण जी ने ऐसा मन में सोचा और अर्जुन के पूछने के बिना ही अगला श्लोक उन्होंने बता दिया। तो अब हमें ये समझ में आया, ये हम हैं और हमें दो प्रकार के शोक होते हैं, सुख का वियोग और दुख का संयोग। पूरा जीवन यही है, ठीक है। हमें सुख अगर प्राप्त भी हो जाए, हमारी इच्छा पूरी हो जाए, तो डर क्या लगा रहता है, ये दूर चला जाएगा, और जब चला जाता है तो शोक, और अभी नहीं गया तो भी शोक, और फिर ये शंका रहती है दुख आ जाएगा। लेकिन हम कहें नहीं नहीं, आप इसकी क्या बात है, बी पॉजिटिव। अगर दुख, आपका सुख का वियोग हो गया तो कोई बात नहीं, कहो अच्छे के लिए ही हुआ है, और अगर दुख आ भी गया है तो कोई बात नहीं, बी ब्रेव, बी ब्रेव। ऐसा कहने से केवल तात्कालिक थोड़ा सा उस समय आप अपने आप को चुस्त कर लेते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको स्वीकार करना चाहिए कि पॉजिटिव थिंकिंग एक इमीडिएट एक गोली खाने के समान है। जब सिर दर्द होती है उसी समय आप पेन किलर ले लेते हो, लेकिन वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। पेन किलर लेने से हमारा सिस्टम खराब होता है। तो यहाँ क्या कहा जाता है, नहीं, आप इसको स्वीकार करो कि ये दुख है। इसलिए जो भी हर समय मनुष्य को ये संताप लगा ही रहता है, चाहे वो करोड़ोंपति क्यों ना हो। क्या आप पूछें अंबानी जी, आप भारत के इतने बड़े अमीर आदमी हैं, आपको तो कोई दुख नहीं होता होगा, क्या उनको सुख प्राप्ति का, वियोग का दुख नहीं, शोक नहीं होगा? क्या उनको इसका शोक नहीं होगा कि दुख आ जाएगा? कोई भी ऐसा व्यक्ति ले आइए जिसको ऐसा शोक का पोटेंशियल नहीं है, कितना बड़ा भी पॉजिटिव थिंकर हो, वो अंदर में यही उसको डर है कि ये पॉजिटिव थिंकिंग मेरी केवल मेरे को सुला रही है, रियलिटी वहीं की वहीं बनी हुई है, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उसका इस प्रकार इसका सॉल्यूशन अब भगवान देने लगे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अगला श्लोक जो है वो हम देख लेते हैं और कल हम इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यांस्तांस्तितिक्षस्व भारत। ठीक है, तो भगवान हमें बताएंगे कि इंद्रियों का जब उनके विषयों से स्पर्श होता है तो सुख, शीत और उष्ण दुख आता है, लेकिन ये जो दुख आता है ये आने जाने वाला है, ये अनित्य है, इसलिए इसको व्यक्ति सहन कर ले।
कैसे सहन करना है, क्यों सहन करना चाहिए, ठीक है, ये इंद्रियों का जनित सुख का क्या स्वभाव है, इसकी बड़ी डिटेल भाष्य में बताई जाएगी, वो कल देखेंगे हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वं शिवम। जय जय सीताराम। प्रणाम।